हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम सी सेट की सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। सेम इस वीडियो में भी हम एक आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं जहां से आपके क्वेश्चंस यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद हम आपके लिए जो है वो ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जैसे कि आपको पता है नाम से ही प्रॉफिट एंड लॉस है ना। जैसे कि हमने सबसे पहले अपने परसेंटेज डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज का रोल बहुत से चैप्टर्स में होता है, उनमें से एक चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे भी सारा खेल जो है वो परसेंटेज का है। आप डेली लाइफ में ऐसी चीजें देखते होंगे, डेली आप प्रॉफिट एंड लॉस के साथ ही जो है वो टैकल करते होंगे। ठीक है, डेली आपको कुछ ना कुछ किसी चीज में प्रॉफिट होता होगा, किसी चीज में लॉस होता होगा। सेम वही क्वेश्चन की तरह जो है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं और उनको जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सारा कुछ आप ही से ही रिलेटेड है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, ए सेल्स वेजिटेबल्स एट अ प्राइस 35% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। देखिए यहाँ पे आपको बोला कि एक पर्सन है ए, वो वेजिटेबल को सेल करता है एट अ प्राइस 35% मोर देन कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे आपको कोई भी कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक और अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं दिया है, आपको वैल्यू सारी परसेंटेज में गिवन है। तो आप कंसीडर कर लो कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो मान लो 100 रुपीज है। ठीक है, सपोज कर लो कि कॉस्ट प्राइस जो है वो आपका क्या है, 100 रुपए है, और सेल करता है 35% मोर देन कॉस्ट प्राइस, यानी कि फिर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा, 100 का 35% ज्यादा, तो यानी कि सेलिंग प्राइस इज 100 प्लस 35% ऑफ 100। तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 135, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 135 रुपए। एंड फॉर वेइंग यूजेस अ वेट विच इज 10% लेस देन द आर्टिकल वेट। अब आपको यहां पे क्या बोला है कि जब आप उसको वेट करते हो उसका, ठीक है, तो वो क्या है, 10% लेस है देन द आर्टिकल वेट। व्हाट इज टोटल प्रॉफिट परसेंटेज। अब आपने बताना है कि टोटल प्रॉफिट परसेंट जो है वो कितना है। क्लियर। अब यहां पे देखिए, मान लो कि जैसे 1 किलो है, ठीक है, 1 किलो बेचा है, उसका 10% उसने कम करा सेल, है ना, 10% वेट जो है वो कम है एज उसका आर्टिकल का वेट। तो मान लो कि जो वेट है वो कितना है, 900 ग्राम। ठीक है, 900 ग्राम का जो है वो वेट है, क्योंकि अब 1 केजी है, उसका 10% कम है वेट। ठीक है, तो उसने क्या करा, 900 ग्राम ही जो है वो सेल करा है इंस्टेड ऑफ 1 केजी। ठीक है, और अगर 1 केजी का 100 रुपए वेट था तो 900 ग्राम का कितना हो जाएगा, 90 रुपीज। ठीक है, अब आपको बोला है कि व्हाट इज टोटल प्रॉफिट परसेंटेज। तो सबसे पहले आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रॉफिट परसेंट जो होता है आपका, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो ये क्या आएगा आपका प्रॉफिट परसेंट। अब आपने बताना है कि उसको एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है। अब सेलिंग प्राइस तो 135 रुपीज है ना, और कॉस्ट प्राइस कितना है। अब आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस तो 100 रुपीज है, लेकिन 100 तो 1 केजी का था। ठीक है, कि 1 केजी का 100 था, लेकिन उसने 10% कम वेट का बेचा, 900 ग्राम सेल आउट किया, तो उस हिसाब से 10% रेट भी कम हुआ, तो वो 90 रुपए हो गए। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 90 रुपीज, क्योंकि उसने 10% वेट भी कम सेल किया है ना। तो सेलिंग प्राइस उसका है 135, है ना। तो अब आपको बोला है कि उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है। देखो यही तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, लेकिन कंफ्यूज कहां कर दिया एग्जामिनर ने, आपको कंफ्यूज कर दिया इस पॉइंट पे आके। आपको तो बोला है कि उसने जो है वो वेजिटेबल सेल आउट किए, आपने बोला कि 1 केजी वेट, 1 केजी जो वेजिटेबल है उसका प्राइस मान लो 100 रुपीज है ना, लेकिन आपने क्या करा, उस 100 रुपीज के 35% ज्यादा से जो है, मतलब 35% उसने क्या करा, प्रॉफिट कमाया, और उस कॉस्ट प्राइस के हिसाब से जो है वो बेच दिया। तो 1 केजी का 100 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस आ गया 135, लेकिन बेचते टाइम उसने क्या करा, वेट विच इज 10% लेस देन द आर्टिकल वेट। ठीक है, जो उसका एक्चुअल वेट है, एक्चुअल वेट यानी कि 1 केजी, उसका 10% उसने कम बेचा, यानी कि 900 ग्राम ही उसने जो है वो डाला है ना। तो उस हिसाब से आपका जो कॉस्ट प्राइस बनता है वो 90 रुपए बनता है ना। तो मतलब क्या है कि 90 रुपए और 135 रुपए, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, और ये आ जाएगा आपका एक्चुअल सेलिंग प्राइस। इसकी वैल्यूज को आप कहां पे डाल दोगे,
यहां पे पुट कर दोगे, सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 135, कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 90 रुपीज। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगी दैट इज इक्वल टू 50%। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो होगा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको बोला है एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर ₹2400। यहां पे अब आपको वैल्यूज भी गिवन है। बोट फॉर ₹2400, इट्स प्राइस वॉज मार्क्ड अप बाय 15%। अब इसका प्राइस जो है वो 15% बढ़ गया। देयर आफ्टर इट वॉज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन द मार्केट प्राइस, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन। देखो ये वैसे तो डिस्काउंट का क्वेश्चन है, डिस्काउंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा वो टोटली डिस्काउंट पे ही जो है वो बेस्ड होगी, जहां पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट, ये सारे डिस्काउंट्स के टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन करोगे। क्लियर? तो यहां पे भी, यहां तो प्रॉफिट लॉस की बात करें, लेकिन प्रॉफिट लॉस का ही एक पार्ट डिस्काउंट भी है। तो एक क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके साथ यहां पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब देखो कि एक आर्टिकल जो है वो खरीदा है 2400 रुपए में। ठीक है, अब क्या हुआ, 15% जो है वो उसका रेट बढ़ गया। तो 15% बढ़ गया मतलब कि मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा अब 2400 प्लस 15% ऑफ 2400। ठीक है, कितना आ गया, मार्केट प्राइस कितना आ गया 2400 प्लस 15% ऑफ 2400। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 360 एंड 2400 प्लस 360 तो 2760। तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 2760। अब आपको बोला है कि अब इस अमाउंट पे 8% जो है वो डिस्काउंट कर दिया, कि जो मार्केट प्राइस है उस पे 8% का डिस्काउंट ऑफर कर दिया। तो बताओ फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन, कि कितना अमाउंट जो है वो मतलब आपको एज अ डिस्काउंट में दिया गया है। तो आप क्या करोगे, इसका क्या निकाल लोगे 8%, यानी कि 8% ऑफ 2760। तो 8% ऑफ 2760 कितना आ जाएगा, इट्स नियरली इक्वल टू 220.8। तो 220.8, तो नियरली इक्वल टू 220.8, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? देखो लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको जो है वो एज अ होमवर्क क्वेश्चन देने वाला हूं। हालांकि उस क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा जरूर कि किस तरह से करना है, लेकिन आपने सॉल्व खुद करना है और उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ 4 चेयर्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स। देखिए ये नया कंसेप्ट है, कॉस्ट ऑफ 4 चेयर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 2 टेबल। जितने रुपए में आप 4 चेयर खरीद सकते हो उतने ही रुपए में आप 2 टेबल खरीद सकते हो। अब आप बोला कॉस्ट ऑफ 4 टेबल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 2 बोर्ड्स। अब यहां पे क्या बोल दिया कि उसी कॉस्ट में, जिस कॉस्ट में आप 4 टेबल खरीद सकते हो उसी कॉस्ट में आप 2 बोर्ड खरीद सकते हो। एंड कॉस्ट ऑफ 4 बोर्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 2 फैंस। इफ अ फैन कॉस्ट ₹850 देन द कॉस्ट ऑफ चेयर। देखो ऐसे क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी आपसे पूछेगा। ये है कोर यूपीएससी क्वेश्चन, जहां पे आपका दिमाग लगेगा, फॉर्मूला कम और आपकी जो सोच है, जो आपका दिमाग है, वो यहां पे यूज होगा। अब इसका कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं होगा सॉल्व करने का, लेकिन आपको इसको कंसेप्चुअल वे में सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। अब वो कैसे करोगे आप, अब आपको बोला कि इफ अ फैन कॉस्ट, देखो फैन की कॉस्ट कितनी है 850, ठीक है। अब जितने में 2 फैन आएंगे, ठीक है, उतने में आपके 4 बोर्ड जो है वो आ जाते हैं। क्या बोला है, जितने में आपके 2 फैन आएंगे उतने में 4 बोर्ड आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 फैन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, देखो 2 फैन की कॉस्ट 850 इंटू 2, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी 1700। यानी कि 2 फैन की कॉस्ट जो है वो 4 बोर्ड के इक्वल है, तो यानी कि 1700 जो है वो 4 बोर्ड की कॉस्ट है। तो एक बोर्ड की कॉस्ट कितनी हुई 1700 डिवाइडेड बाय 4। तो 1700 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया, जब आप इसको डिवाइड करोगे दैट इज इक्वल टू 425। क्लियर? ये क्या आ गई, ये आ गई 1 बोर्ड की,
वन बोर्ड की कॉस्ट। अब देखो यहां पे जो दो बोर्ड की कॉस्ट होगी, जो दो बोर्ड की कॉस्ट होगी वो किसके इक्वल होगी? कॉस्ट ऑफ 4 टेबल के इक्वल। एक बोर्ड की कॉस्ट 425 है, तो 425 इंटू 2, ये दो बोर्ड की कॉस्ट हो जाएगी। तो 425 इंटू 2 कितने होते हैं आपके? 850। अब 850 क्या है? कॉस्ट ऑफ 4 टेबल और कॉस्ट ऑफ 2 बोर्ड्स। एक बोर्ड की 425 तो दो बोर्ड की 850, और दो बोर्ड की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ 4 टेबल के इक्वल है। तो ये किसकी है? कॉस्ट ऑफ 4 टेबल के इक्वल। तो इस हिसाब से कॉस्ट ऑफ 1 टेबल कितना होगा? तो आप क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 4। तो 850 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आता है ये 212.5, यानी कि एक टेबल की कॉस्ट कितनी आ गई? ये आ गई 1 टेबल कॉस्ट। ठीक है, 1 टेबल कॉस्ट कितनी आ गई? 212.5। और 1 टेबल की कॉस्ट अगर 212.5 है तो देखो कॉस्ट ऑफ 2 टेबल, तो कॉस्ट ऑफ 2 टेबल किसके इक्वल आएगी? कॉस्ट ऑफ 4 चेयर्स। कॉस्ट ऑफ 2 टेबल इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ 4 चेयर। तो एक टेबल अगर 212.5 है तो दो टेबल कितने के हो जाएंगे? 212.5 इंटू 2। डन है। 212.5 इंटू 2 ये किसके इक्वल हो जाएगा? 450, यानी कि 450। तो कॉस्ट ऑफ 2 टेबल जो है वो 450 के इक्वल है, और कॉस्ट ऑफ 2 टेबल किसके इक्वल है? कॉस्ट ऑफ 4 चेयर। तो कॉस्ट ऑफ 4 चेयर आ गई 450, तो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर कितनी आएगी? डिवाइडेड बाय 4। तो जब आप 450 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 106.25, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3। तो देखो ये क्वेश्चन कोई फॉर्मूला नहीं था, इट्स ऑल अबाउट द कंसेप्ट एंड योर माइंड। ठीक है, तो यहां पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं हुआ, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे जो है यूपीएससी पूछता है। ये है कोर यूपीएससी क्वेश्चन। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बोला है a shopkeeper earns a profit of 25% on selling a radio। एक शॉपकीपर है वो 25% का प्रॉफिट अर्न करता है ऑन सेलिंग अ रेडियो ऑफ 15% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। फाइंड द रेशियो ऑफ प्रिंटेड प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेडियो। देखो यहां पे भी आपको कोई वैल्यू नहीं दी है कि मतलब कि इतने रुपीज है या इतना है ना। सिंपल आपको बोला है कि प्रॉफिट जो हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको? प्रॉफिट परसेंटेज 25%। ठीक है, डिस्काउंट कितना दिया है? डिस्काउंट आपको दिया है 15% का। फिर आपको बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ प्रिंटेड प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। यहां से आप क्या कर सकते हो? आपको रेशियो निकालनी है। ठीक है, तो यहां पे आप क्या वैल्यू निकालोगे? यहां पे आप मार्केट प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस वाला जो फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हो। तो मार्केट प्राइस किसके इक्वल होता है? अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा तो मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू, देखो एक रिलेशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इनटू कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस तो है जो उसकी एक्चुअल प्राइस है, मार्केट प्राइस है कि जो वो मार्केट में जितने का बिका। ठीक है, ये आपका रिलेशन आ गया। आपको किस किस की बताई ये रेशियो? फाइंड द रेशियो ऑफ प्रिंटेड प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। प्रिंटेड प्राइस यानी कि जो मार्केट प्राइस है और कॉस्ट प्राइस। तो आपको एमपी बाय सीपी यानी कि आपको एमपी रेशियो सीपी निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो? ये जो सीपी है इसको आप यहां पे ला सकते हैं, एमपी बाय सीपी हो जाएगा। ठीक है, बन गई रेशियो।
यहां पे वैल्यूज डाल दो तो क्या बन जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितनी है 25 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 15। तो 100 प्लस 25 125, 100 माइनस 15 85। कर लो इसको डिवाइड, कितना आ जाएगा ये 5 से करेंगे तो 25 और ये आ जाएगा 17। तो आपका जो रेशियो आएगी मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस की वो कितनी आएगी 25:17 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे एग्जाम में। क्लियर? नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये आपने क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है और इसका आंसर आपने कमेंट में देना है। क्लियर? क्वेश्चन क्या है, अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स goods at a 12.5% loss on the cost price but uses 28 gram weight instead of 36 gram. What is his percentage profit or loss? कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कब, जब उसने कॉस्ट प्राइस के 12.5% लॉस में तो चीज बेची, लेकिन जो वेट था उसने वेट को भी कम कर दिया, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था, है ना। तो 36 ग्राम के बजाय उसने सिर्फ 28 ग्राम जो है वो सेल करा। ठीक है, तो मतलब वेट तो कम करा, कॉस्ट प्राइस भी कम करी, कॉस्ट प्राइस में भी जो है वो लॉस का उसने जो है वो सेल आउट करा, 12.5% का लॉस उसको हुआ कॉस्ट प्राइस में, लेकिन उसने क्या करा वेट को भी कम कर दिया। अब आपने बताना है कि इसकी एक्चुअल, उसको जो एक्चुअल हुआ, एक्चुअल उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो कितने परसेंट का, लॉस हुआ तो कितने परसेंट का। ये इसका आपने आंसर खुद सॉल्व करके नीचे कमेंट में लिखना है, जिसका सही आंसर होगा उसको जो है वो लाइक मिल जाएगा। क्लियर? और कुछ टाइम बाद जो है वो आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन भी कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? चलो चलिए गाइस, फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।